मेन सोर्सिंग कंट्रोल होता है वेराइटीज़ पे, आपको कौन सी वेराइटीज़ चाहिए। इसमें भी अगर आप थोड़ी और ज़्यादा काम करोगे, थोड़ी ईस्ट में अगर आप जाओगे ना, बर्ड आइज आते हैं, भूत जोलोकी आता है, फिर बाद में काफ़ी सारे और वेराइटीज़ आते हैं, गोस्ट गोस्ट आता है, तो ये सारी चीज़ें बहुत प्रीमियम कैटेगरी में जाता है। अगर उसमें काम करना है, अगर आपके पास पैसे कम है, मान के चलो सर मैं बड़ी वॉल्यूम पे नहीं करना चाहता, छोटे लेवल पे करना चाहता हूँ, बट मुझे अच्छी खासी मार्जिन चाहिए, तो फिर वॉल्यूम पे आपको नहीं खेलना है, तो फिर आप ऑटोमेटिकली थोड़ी ईस्ट वाली जो चिलीज है उसमें आप बढ़िया काम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बहुत सारे वैल्यूज बहुत सही है और उसकी प्राइसिंग बहुत अच्छा मिलता है, मार्जिन बहुत अच्छे मिलते हैं। बट ये अगेन वॉल्यूम नहीं मिलेगा तो उतना तो आप ध्यान रखो, बट ये सारे एयर शिपमेंट होते हैं। तो इसके बाद टॉक्सिक लेवल के बारे में मैंने पहले भी बोला था कि 1000 केमिकल्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, काफ़ी सारे कंटेंट होती है जब आप टेस्ट करते हो। तो उनके पास नॉर्मली एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर, स्टैंडर्ड एसओपी तो होता ही है कि क्या क्या कंटेंट टेस्ट करना है। बट अगर आप कोई कंट्री के लिए स्पेसिफिक देखना चाहते हो तो उस कंट्री के अग्रीमेंट जो होते हैं ना, जो ट्रेड अग्रीमेंट्स होते हैं या उनके जो कंप्लायंसेस अग्रीमेंट होता है, तो वहाँ पे जाके आप थोड़ा स्टडी कर लोगे तो आपको मिल जाएगा कि क्या रूल्स आपको फॉलो करना है। अगर कुछ चीज़ ऐसा है कि आपको फॉलो करना है नहीं करना है, या अगर थोड़ी डाउट है, तो फ्राइट फॉरवर्डर्स की पूरी लिस्ट हमने दी हुई है अपनी वेबसाइट में, आपको कहीं पे लिंक में मिल जाएगा नीचे। तो वो पूरी CHS का, फ्राइट फॉरवर्डर्स का लिस्ट ले लो और उन लोगों से उसी देश में बात करो, सो दैट वो आपको गाइडेंस दे देंगे। हाँ, मगर ये एक्सपेक्ट मत करना कि फ्री में कुछ भी गाइडेंस मिलेगा, सारा पेड ही रहेगा, तो आप उसको ढंग से मैनेज कर लो। तो प्रिजर्वेटिव्स है, ट्रेसेबिलिटीज़ है। देखो प्रिजर्वेटिव्स ऐसा होता है कि हम लोग कुछ लाइफ बढ़ाने के चक्कर में ना, शेल्फ लाइफ थोड़ा बढ़ाने के चक्कर में ना, या उसका कलर या रंग बढ़ाने के चक्कर में हम बहुत कुछ गलतियां करते हैं। और हमको क्या होता है ना, 4 रुपये महंगा लगता है, इसके लिए हम सस्ता वाला ले लेते हैं, मगर उससे लॉन्ग टर्म में ना इंसान की सेहत खराब हो जाती है। तो वो थोड़ा आप देखो, क्योंकि कलर ऐड करना, डाई कलर होते हैं बेसिकली, जो कपड़े के कलर वो मिक्स करते हैं, हमने काफ़ी सारे रिजेक्शन देखे हुए हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो नया है, बट जब भी कोई भी खरीदता है तो कोई जेनरिक प्रोडक्ट तो खरीदता नहीं है, प्रॉपर स्पेसिफिकेशन होता है। और ये स्पेशली प्रोडक्ट में टेस्टिंग मैंडेटरी है, उसका रिपोर्ट के बिना कुछ वैल्यू नहीं है उस चीज़ का। तो दूसरा लॉट आता है कि मुझे अगर कहीं पे कोई गड़बड़ी हुई है, जस्ट इन केस, मैं तो नहीं चाहता कि मेरे कंपनी से कोई गलत प्रोडक्ट निकले, बट अगर मैंने किसी से माल खरीदा है, रॉ मटेरियल तो कहीं और से आएगा, फार्मर से आएगा, मंडी से आएगा, कोई एग्रीगेटर है वो इकट्ठा करके देगा, कुछ भी तो रहेगा। और उसमें से मैं 2-3 जगह से ब्लेंड करके निकालता हूँ कि मैं प्योर एक ही कलर नहीं दूंगा, क्योंकि कश्मीर का कलर अलग है, गुंटूर का कलर अलग है, बैडगी का अलग है, तेज का अलग होता है, फिर भूत जोलकिया और बर्ड आइज वो सब चीज़ें अलग निकलती हैं। तो अभी जो भी पाउडर आप बना रहे हो ना, तो इसके रंग, क्वालिटी, स्पेसिफिकेशन, उसका कितना अच्छा बुरा है, उस देश में कितना स्पाइस खा सकते हैं, कितना उसका SHU लेवल चाहिए, तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना होता है। तो एक बार वो समझ में आ गया ना कि ब्लेंड क्या रखना है, कैसे आपका रेसिपी रहेगा, और कैसे उसको प्रमोट करोगे, और उसमें अगर कोई केमिकल मिक्स हुआ है और वो परमिसेबल लिमिट से बहुत ऊपर है, तो फिर बात ही खत्म है। आप कितना भी कर लो, कितना भी अच्छा मार्केटिंग कर लो, आपका माल नहीं बिकने वाला है, या उसके अगर बिक भी गया तो भी रिजेक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे मेन प्रोसेस कंट्रोल क्या होता है